आज से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मैंने क्या बताया, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के अंदर फिर से तीन पार्ट्स, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपने पास क्या आता है, स्ट्रेट लाइंस। ठीक, स्ट्रेट लाइंस में सबसे पहले आप जानिए डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ये सबको पता होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको बताने की कोई खास जरूरत नहीं, समझता हूँ। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसके ऊपर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, पी है x1 y1 और q है x2 y2। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा pq, वो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये था आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, सेकंड आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में आप एक तो पढ़ेंगे इंटरनल डिवीजन और दूसरा आप पढ़ेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक, इंटरनल डिवीजन मतलब देखिए आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसके दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, P पॉइंट है जो है तुम्हारा x1 y1 और Q है x2 y2। ठीक, इसके बीच में कहीं पे कोई पॉइंट लाई करता है, उस पॉइंट को मैं मान लिया कि R है। ठीक, इसके बीच में मतलब ठीक बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। ठीक है, जो इस पूरे लाइन को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस m, ये डिस्टेंस m:n रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m। ठीक है, इंटरनल मतलब होता है आंतरिक रूप से, बीच में। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो इस r जो है इसके इंटरनली लाई कर रहा है ना, इसके अंदर लाई कर रहा है। इंटरनल मतलब अंदर, ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाहर। ठीक, अब मान लिया कि अपने पास P पॉइंट ये है और ये Q पॉइंट है। ठीक, R पॉइंट जो है इस बार वो बाहर कहीं लाई कर रहा है। बाहर का मतलब PQ को जब आप प्रोड्यूस करोगे तो इस लाइन पे। ठीक, अगर R पॉइंट एक्सटर्नली लाई कर रहा है तो ये फॉर्मूला उसी तरीके से ही लिखा जाएगा, लेकिन जहां प्लस है वहां पे तुम माइनस लगा देना, समझे? और दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक, अच्छा अब जरा देखिए, इसमें एक्सटर्नल में बच्चों को ये तो याद रहता है कि हाँ जहां प्लस था वहां हमने माइनस लगा दिया, लेकिन कौन सा रेशियो m है कौन सा रेशियो n है, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या था, P से R तक का डिस्टेंस m है और Q से R तक का n है। तो यहाँ भी वैसे याद रखना, P से R तक का डिस्टेंस m होगा एंड Q से R तक का जो डिस्टेंस है वो n है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नेक्स्ट फिर आता है आपके सामने मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ठीक बीचों बीच, समझ गए? मिडिल पॉइंट जो है। ठीक, तो मिडिल पॉइंट है यानी कि इंटरनल डिवीजन वाला ही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, अच्छा इस बात जैसे मान लीजिए कि PQ 10 सेंटीमीटर का था तुम्हारा, तो R जब रखोगे तो 5 इधर 5 इधर, तो रेशियो कितने का बन जाएगा, 5-5, या उसको 1:1 कहेंगे। रेशियो को क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया जाता है। ठीक है, तो 1:1 का रेशियो बन जाएगा, यानी इसी फॉर्मूले में अगर मैं m और n की जगह पे 1 और 1 रख दूंगा तो यही वाला फॉर्मूला जो है मिड पॉइंट फॉर्मूले में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा क्या?
तो r पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 होगा। ठीक हो गया, कोई तकलीफ नहीं ना। ठीक, नेक्स्ट आता है आपके सामने एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया। देखिए 10th क्लास में एरिया के लिए फॉर्मूला ऐसे लिखा होगा 1 अपॉन x1 1 अपॉन 2 इनटू x1 इनटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इनटू y3 माइनस y1 और x3 इनटू y1 माइनस y3 और इसका जो भी वैल्यू होगा उसका मॉडुलस, क्योंकि एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो उसका मॉडुलस। फिर आप लोगों ने 10th क्लास में क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना भी सीखा था। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया तुम वहां कैसे निकालते थे? वहां आप निकालते थे किसी दो को ज्वाइन कर देते थे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते थे और इसको निकालते थे और दोनों को ऐड करते थे। ठीक है ना? तो लेकिन अब यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे किसी भी पॉलीगॉन का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, जिससे किसी भी पॉलीगॉन का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, देखो ये क्वाड्रिलेटरल था तो तुमने ज्वाइन करके तो ट्रायंगल बना दिया, लेकिन अगर पेंटागन हो गया, पंचभुज इसको हिंदी में बोलते हैं, नहीं तो इसको तुम कैसे करोगे? एक ऐसे बनाओगे, एक ऐसे बनाओगे, अब 3 ट्रायंगल बनाओगे, फिर उसका एरिया ऐड करोगे, तो ये ज्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक, जिससे क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन हेक्सागन कुछ भी आ जाए हम उसका एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो इसका नाम है स्टेयरकेस मेथड। स्टेयर मतलब सीढ़ी होता है, तो सीढ़ी नुमा कुछ बनेगा। ठीक ना, तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। देखिए ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस गिवन होंगे, 3 वर्टिसेस सही मिलकर तो ट्रायंगल बनेगा। ठीक, तो एरिया अगर तुमको निकालना होगा ऐसे कर देना, 3 वर्टिस लिखे हैं। अच्छा, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे ये कोई ट्रायंगल बन रहा है, ये x1 y1 है, ठीक ना, x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y2। ठीक है, तो एक प्रॉपर ऑर्डर में रखोगे, ये या ये इस तरीके से। समझ में आ गया? क्वाड्रिलेटरल भी अगर है तो एक सीक्वेंस में रखेंगे, इसको 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 इसको, ऐसा नहीं कि पहले ये रख दिया फिर ये रख दिया फिर ये रख दिया फिर ये रख दिया, तो काम गड़बड़ा जाएगा। समझे? हाँ, जो भी हो साइक्लिक या नॉन साइक्लिक जो भी हो आप उसी तरीके से रखें। ठीक है, अब देखिए 3 वर्टिसेज आपने लिख दिए। ठीक, अब ऊपर जो लिखा है उसको फिर से रिपीट करो। समझ में आ गया? ऊपर जो लिखा है उसको फिर से रिपीट कर देना। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या आ जाएगा? x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। समझे? माइनस, अब इधर वाले को, इसको यहां से, इसको इससे, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा फिर? x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y1, जो भी आएगा उसको हाफ के साथ। ठीक ना? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब जरा देखो तो एरिया, इसमें अगर क्वाड्रिलेटरल आ गया तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? आदित्य समझ में आ रहा है? पक्का? देख, क्वाड्रिलेटरल अगर आ गया, क्वाड्रिलेटरल में कितने पॉइंट्स होंगे? 4 वर्टेक्स होगा ना? ठीक है, तो 4 वर्टिसेज होंगे तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, चारों वर्टिसेज ऐसे लिख दो जैसे पहले लिखा था। 3 था तो मैंने 3 ही लिखा था, इस बार 4 वर्टिसेज है तो 4 लिख देंगे। फिर वही काम ऊपर वाले को दोबारा रिपीट कर दीजिए, x1 y1 y2। समझ में आ गया? ठीक, अब आप क्या करोगे?
इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, जो भी डायगोनली लाई कर रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस क्या करोगे आप, माइनस इधर लेके कर दोगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, हो जाएगा। समझ में आ गया ना। पेंटागन रहेगा तो पांचों वर्टेक्स लिख देना, ठीक, फिर ऊपर वाले को रिपीट कर देना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ गया। जल्दी से इसको फटाफट लिखो। तो देखिए इसी में एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर लीजिए। जब आपके सामने ट्रायंगल के 3 साइड्स का इक्वेशन गिवन हो तो उसका एरिया कैसे मिलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल when equations of its sides are given। ठीक, देखिए ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, तीनों साइड का इक्वेशन गिवन है ए बी और सी। ये है मान लीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक, ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और ये है आपके पास a3x प्लस b3y प्लस c3। तो ट्रायंगल के अगर 3 साइड्स हैं उसके इक्वेशंस गिवन, ठीक, और उसका एरिया निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, फिर इसको सॉल्व करके ये पॉइंट निकालो, इन दोनों को सॉल्व करके सी निकालो। ठीक, फिर तीनों पॉइंट्स मिल चुके हैं और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। समझ में आ गया। लेकिन बिना ऐसे किए भी एक मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ एरिया निकालने का। ये हाफ ऑफ C1 C2 C3, ये कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3, समझे क्या है मैं बताऊंगा। फिर ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 के डिटरमिनेंट का स्क्वायर। ठीक, C1 कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3, यहाँ पे A1 B1 C1 जो ये कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं वो। ठीक, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 तो समझ में आ रहा है, यहाँ से देख के लिख देंगे, ठीक है ना, जो भी गिवन होगा। ठीक, अब ये कैपिटल C1 कैपिटल C2 और कैपिटल C3 क्या है। ठीक, तो कैपिटल C1 लिख लीजिएगा वेयर, यहाँ जगह नहीं है इधर लिख देता हूँ, वेयर कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3। ठीक, ये क्या है, C1 C2 और C3 के कोफैक्टर्स हैं। समझ में आ गया। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में कोफैक्टर निकालना सीखे थे ना। तो C1 C2 और C3 क्या है, वेयर C1 ऐसे करके लिख लो, वेयर C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 आर द कोफैक्टर्स ऑफ C1 C2 एंड C3। इसको कैपिटल में ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। ये इसके क्या है, कोफैक्टर्स है। कोफैक्टर निकालते थे ना रो और कॉलम को हाइड करके जो करते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने निकालना सीखा इस तरीके से। इसी को यूज करते हुए कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। को मतलब होता है एक साथ, लीनियर मतलब लाइन पे। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब हो गया वो पॉइंट्स जो एक साथ एक लाइन पे हो। ठीक है, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। उसको समरैखिक वगैरह लगता है, हाँ जो भी होगा। ठीक है, देखिए पॉइंट्स कोलिनियर है बच्चों। x1 y1 है मेरे पास, x2 y2 है और x3 y3। ठीक है, पॉइंट्स अगर कोलिनियर होगा तो बताओ
क्या इससे कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा? नहीं, ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं होगा। यानी कि मैं इससे फॉर्म होने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो वो पार्ट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जीरो कर देंगे। समझे? ठीक, तो सबसे पहले तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, तो अगर पॉइंट्स को लीनियर होंगे, ये ए बी और सी है, ठीक, तो ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, ये भी हो सकता है कि किसी ने बी इसको कहा हो और सी इसको कहा हो, तब ए सी प्लस सी बी जो है वो ए बी के बराबर होगा। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि किसी भी दो पेयर का सम तीसरे पेयर के इक्वल हो। समझ में आ गया? ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले से भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि पॉइंट्स को लीनियर है। कैसे किया जाएगा? देखो, मान लो कि ये k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, तो kx3 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 ये x2 होगा, और ky3 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 ये y2 होगा कि नहीं होगा? है? यहां से जो k का वैल्यू निकालोगे और यहां से जो k का वैल्यू निकालोगे दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है कि नहीं? देखिए, पॉइंट जो है k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट के हेल्प से जो रेशियो आएगा वही रेशियो y कोऑर्डिनेट के हेल्प से भी जो k का वैल्यू आना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। समझे कि नहीं बात को? ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूले को भी यूज करके हम लोग पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसमें ये हो गया आपका using area of triangle, ये था using distance formula, and ये using section formula।